गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाल ही में जो इलेक्शन हुए भारत के अंदर, इसका असर इंडियन जियोपॉलिटिक्स पर क्या होगा, भारत के फॉरेन पॉलिसी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। गाइस ये तो आप सभी को पता होगा कि 2024 में अप्रैल से मई के बीच में भारत का 18वां लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन अभी भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं। मतलब ये जो इलेक्शन हुआ ये एक तरह का सेमीफाइनल था, जिसको पूरी वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही है, क्योंकि सेमीफाइनल से फाइनल का अंदाजा लग जाता है। 2024 में फाइनल इलेक्शन होगा। अभी जो 5 राज्य में इलेक्शन हुआ है उसमें से जो 4 राज्यों का रिजल्ट है वो आ चुका है, और ये रिजल्ट हैरान करने वाला है। इसमें ऐसे भी राज्य हैं जिसमें वर्तमान सरकार को डबल से भी ज्यादा वोट मिला है, और जिस राज्य में वर्तमान सरकार को पिछली बार 15% वोट मिला था, अभी उसी राज्य में 60% से ज्यादा वोट मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमारे फॉरेन जियोपॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो गाइस बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं। गाइस एक सिंगल पार्टी पीएम मोदी की भारत के 28 राज्यों में से 15 से ज्यादा राज्यों में डोमिनेट कर रही है। और अभी के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी बड़े पैमाने में जीत हासिल की है, और इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। गाइस आपको बता दें कि इन 4 राज्यों को मिलाकर 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का वोट बीजेपी को है। मिजोरम में भी चुनाव हुआ था, जिसका रिजल्ट आज यानी 4 दिसंबर को आने वाला है। और जहां तक मुझे लगता है कि मिजोरम में जो वहाँ की जो लोकल पार्टी है वही जीतेगी, ना वहाँ बीजेपी आएगी ना कांग्रेस आएगी। लेकिन मिजोरम का उतना जनसंख्या है भी नहीं। यहाँ पर जो मेन राज था, बड़ा बड़ा राज, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी आ चुकी है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आ चुके हैं। और गाइस आपको बता दें कि ज्यादातर जो वोट मिले हैं वो राज्य सरकार को देखकर नहीं, पीएम मोदी के चेहरे को देखकर वोट मिला है, क्योंकि आज के टाइम में मोदी पूरे भारत के लोगों के प्रिय बन चुके हैं। नाउ आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं, ये जो भगवा कलर दिख रहा है ये बीजेपी है, ब्लू वाला कांग्रेस है जो कि 2-3 स्टेट में ही है, ये वहाँ के लोकल रीजनल पार्टी है। इस मैप में सबसे खास ये है कि बीजेपी जहाँ भी जीती है उसके आसपास के जितने राज्य हैं सारे राज्यों में बीजेपी जीत चुकी है। मतलब उनसे सटा हुआ कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के आधे से ज्यादा एरिया पर बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी की सरकार है, हर घर में मोदी है। और गाइस इसका एक बहुत बड़ा फायदा है राज्य के लोगों को, क्योंकि इससे राज्य का जो विकास है वो ज्यादा होता है। क्योंकि अगर दोनों राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है तो वहाँ का जो रिलेशनशिप होगा, वहाँ का जो मत होगा वो सेम होगा, और दोनों राज्य का विकास एक साथ होगा। और आप देख सकते हैं बीजेपी कितने सारे राज्यों में है, और यही कारण है कि इन सारे राज्यों में विकास लगातार हो रहा है। ये जो आप बड़े बड़े राज्य देख रहे हैं, एमपी, यूपी, मुंबई, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों का विकास टॉप पर है, क्योंकि यहाँ पर एक डिसीजन है, एक सरकार है, और सबका जो मत है वो एक है। पीएम मोदी के अंडर ये सारे लोग वर्क करते हैं, और पीएम मोदी देश के एक्सपर्ट्स, टीचर्स और अपने अनुभव के अनुसार से कोई भी डिसीजन लेते हैं। गाइस ये तो थी राज्यों के विकास की बात। अब अगर हम भारत के फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो अभी काफी चैलेंजेस का सामना कर रही है। ऐसे में विदेशों को अगर ये पता चल गया कि भारत में सरकार चेंज होने वाली है, या फिर कोई ऐसी सरकार आ रही है जो कि गठबंधन की सरकार होगी, कभी भी टूट सकती है, तो ऐसे में जो हमारा विदेश नीति है वो कमजोर हो जाएगा, हमारे देश का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, और भारत के विदेश नीतियों में गंदा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन गाइस जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसे देखकर इतना साफ लग रहा है कि भारत में एक बार फिर से स्टेबल गवर्नमेंट आ सकती है। अगर किसी देश में सरकार लगातार बनती है, टूटती है, तो ऐसे में देश का जो विकास है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हर साल नियम चेंज होते हैं। ऐसे में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो भी इन्वेस्टर होते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। उनको लगता है कि भारत में हम इन्वेस्ट तो कर देंगे, बट अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो फिर वो नियम चेंज करेगी, जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। अभी जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी चैलेंजेस का सामना कर रही है। अभी आपने सुना होगा कि कनाडा के बाद यूएसए भी ये चीज दावा कर रहा है कि उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस को पकड़ा है, जो कि अमेरिका के धरती पर पन्नू को मारने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो इशू है ये यूएसए और इंडिया के बीच के रिलेशनशिप पर सवाल उठाता है। इसके अलावा कनाडा में भी सेम प्रॉब्लम है, खलिस्तानियों का मुद्दा, वही पन्नू वाला। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में एक मेंटेन स्टेबिलिटी करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में अगर सरकार चेंज होती है तो ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये तो और खुश होगा। ये तो चाह रहा है कि भारत में सरकार चेंज हो और कोई ऐसी सरकार आए जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दे। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जैसे कि एलोन मस्क भी टेस्ला को भारत में लॉन्च करने से रुके हुए हैं। वो भी इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। अगर कोई नई सरकार आती है तो हो सकता है वो अलग नियम लाए जिससे मुझे ज्यादा फायदा हो, या फिर मैं कहीं टेस्ला को भारत में लॉन्च करके फंस ना जाऊं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में ये जो इलेक्शन हुआ इसे पूरी वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही थी, क्योंकि इस डाटा से पता चल जाएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। और जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इसी चीज को चेक करते हैं कि जिस देश में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ की सरकार लेम डक तो नहीं हो गई है। लेम डक एक पॉलिटिकल वर्ड है। इसका मतलब होता है कि अगले इलेक्शन में वो गवर्नमेंट चली जाएगी। अगर किसी कंट्री में लेम डक का पता चल जाता है
तो उस कंट्री का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। बट भारत के साथ अभी ऐसा कुछ नहीं है। और गाइस जाते जाते मैं आपको एक और रिपोर्ट के बारे में बता दूं, मॉर्गन स्टैनली के बारे में तो गाइस आपने सुना ही होगा। मॉर्गन स्टैनली ने भी भारत के बारे में एक बात कही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर हैं या बड़े कंपनी है वो किसी भी देश में अपना इन्वेस्ट करने से पहले मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट को चेक करते हैं। और मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट 30% तक गिर जाएगी अगर 2024 के इलेक्शन में आउटकम सरप्राइजेस नेगेटिवली हुआ। यानी कि भारत में अगर कोई ऐसी सरकार आती है जो गठबंधन की सरकार होगी तो ऐसे में भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो गिर जाएगा। लेकिन 3 बड़े राज्यों में बीजेपी का आना ये दर्शाता है कि मोदी जी का जो अस्तित्व है वो अभी बना रहेगा। पीएम के पद पर मोदी जी ही रहेंगे। और यही कारण है कि जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके अगले दिन भारत की जो स्टॉक मार्केट है, जो निफ्टी है, वो काफी हाई पर थी। निफ्टी 20,000 के पार हो चुकी थी। स्टॉक शेयर भी 68,000 के पार था, क्योंकि पिछले 9 सालों में जो भी नीतियां आई है उन पर लोगों ने काफी अपना इन्वेस्ट किया है। और जैसे ही लोगों को लगा कि नहीं यही सरकार रहेगी तो उन्होंने अपना इन्वेस्ट को बढ़ा दिया। और आज जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट हाई पर चल गया। तो गाइस अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर के पद पर किसको देखना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर है? और क्या अगर सेंटर में अगर सरकार चेंज होती है तो इसका जियोपॉलिटिक्स में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? क्या भारत का ग्रोथ रुक जाएगा या भारत लगातार ऐसे ही ग्रो करता रहेगा? आपका जो भी राय हो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।